आप हमेशा मीडिया में ये खबर सुनते हैं कि महागठबंधन के नेताओं के बीच लड़ाई हुई, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता है कि एनडीए के नेता आपस में भिड़ रहे हैं। जी हाँ, मंत्री अशोक चौधरी और विजय कुमार सिन्हा में सबसे बड़ी भिड़ंत हुई है नीतीश के सामने। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने उनके सबसे लाडले अशोक चौधरी और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आपस में भिड़ गए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में जहां एक तरफ 26 एजेंडों पर मुहर लग गई, इसी बीच चौंकाने वाली बात सामने आई। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा एवं जदयू के मंत्री अशोक चौधरी आपस में भिड़ गए। ये सब कैबिनेट की बैठक के बाद हुआ। क्या हो रहा है एनडीए में? एनडीए में आपस में ही नेता तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अशोक चौधरी कृषि फर्म की जमीन जदयू के मंत्री जमा खान के जिले में सरकार की योजना के लिए ट्रांसफर करने की जिद कर रहे थे। इसी के बाद मामला बढ़ गया और विजय सिन्हा ने कृषि फर्म की जमीन किसानों के लिए है। ये बात विजय सिन्हा ने कहा कि देखिए, आप ज्यादा मत बोलिए, ये जो कृषि फर्म की जमीन है ये किसानों के लिए है। कृषि विभाग नियम के अनुसार ही दूसरे विभाग को दे देगी। इसी बात को लेकर एनडीए के दोनों नेता आपस में भिड़ गए। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने अशोक चौधरी को अपने ग्रामीण विभाग को देखने की नसीहत दे दी। विजय कुमार सिन्हा ने अशोक चौधरी को कहा कि आप अपने ग्रामीण विभाग को देखिए। इस पूरे मामले में जदयू के एक नेता ने उन्होंने बयान दिया है, लेकिन नाम नहीं बताने के शर्त पे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इन दोनों नेताओं के बीच एक सीट को लेकर काफी मनमुटाव चल रहा है। कौन सी सीट है? सूर्यगढ़ा सीट, लखीसराय की सूर्यगढ़ा सीट। बता दें कि जदयू मंत्री अशोक चौधरी के तेवर अभी भी कुछ दिनों पहले देखने को मिले थे। दरभंगा के एक जगह पर हाई स्कूल सीताघाट में 22 अगस्त को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंच पर अशोक चौधरी भड़क गए थे और कहे थे, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? नीतीश के लाडले हैं अशोक चौधरी। हुआ ये था कि संवाद सांभवी चौधरी जैसे ही संबोधन के लिए पहुंची तो ग्रामीणों ने हाथों में सांभवी वापस जाओ और रोड नहीं तो वोट नहीं लिखी जो वहां पे पेपर पे लिखकर उसकी नारेबाजी की। इसके बाद अधिकारी को निर्देश देते हुए यहां तक कहा कि इनकी फोटो लीजिए और सरकारी कार्य में बाधा डालने की मामले में कार्रवाई कीजिए। अब एक बार फिर से ताजा मामला सामने आया है। ये हेडलाइन जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। नीतीश कैबिनेट में उलझ गए हैं मंत्री अशोक चौधरी और अगर बात करें तो विजय सिन्हा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए एनडीए में क्या हो रहा है। ये एनडीए में नेता आपस में ही खुश नहीं है। एनडीए में नेता आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं और एक सीट को लेकर यहाँ पर बहुत लड़ाई चल रही है। वो सीट है लखीसराय की सूर्यगढ़ा सीट, जो ललन सिंह ने कह दिया है कि नहीं देंगे। ये जदयू की परंपरागत सीट है, कहीं से भी ये सीट नहीं मिलेगी आपको। और नीतीश कुमार के सामने ही मंत्री अशोक चौधरी और इसीलिए देखिए कैबिनेट की बैठक के बाद भिड़ गए हैं मंत्री अशोक चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। अब देखिए दोस्तों, महागठबंधन में नेताओं ने कम से कम यात्रा साथ में कर रहे हैं। ये नहीं दिख रहा है कि दोनों के बीच तल्खी है, लेकिन एनडीए में तो ना ग्राउंड लेवल पर कुछ काम हो रहा है, बस नेता आपस में लड़ रहे हैं, बस नेता आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार के सामने ही दोनों नेता भिड़ गए हैं। एक बड़ी खबर। और देखिए इन लोगों को यह भी ध्यान नहीं है
कि हम एनडीए की एकजुटता दिखा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने तो कह दिया कि आप अपना विभाग देखिए। विजय कुमार सिन्हा ने अशोक चौधरी को कहा कि अरे आप अपना विभाग देखिए। अशोक चौधरी ने हर मामले में जो है वो बातचीत कर रहे थे इसी पर। और देखिए दोस्तों, जब विधानसभा का 21 जुलाई वो तारीख थी जब मॉनसून सत्र का पहला दिन था, इसके बाद में एनडीए की बैठक होती है और दोनों नेता आपस में भिड़ते हैं। वो यही दोनों नेता थे दोस्तों, वो यही दोनों लोग थे। और एक बार फिर से अब ये दोनों नीतीश कुमार के सामने भिड़ गए हैं। अशोक चौधरी, ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लाडले हैं, एकदम थिंक टैंक में आते हैं। और विजय कुमार सिन्हा को तो लगता है कि उप मुख्यमंत्री होने की सजा मिल रही है। विजय कुमार सिन्हा बेचारे फंस जाते हैं, ना तवज्जो मिलता है डिप्टी सीएम में और ना यहाँ तवज्जो मिलता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए, अब मामला ये था और सबसे बड़ा मामला तो सीट का भी है। प्रहलाद यादव को लेकर विजय सिन्हा से मुलाकात की, ये भी एक मामला है। लेकिन अब इस मामले की जानकारी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जानकारी जो भी आएगी वो आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर के लिए तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।